लास्ट के 2 नंबर, इनका लाइफ में करियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कौन सा प्रोफेशन आप चूज़ करेंगे, कौन से प्रोफेशन में आप जाएंगे। न्यूमरोलॉजी एक वो साइंस है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देती है करियर के टर्म्स में। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हम नंबर अपना डेस्टिनी नंबर हो या ज़्यादातर मूलांक, क्योंकि मूलांक मेन नंबर होता है जिस दिन हम पैदा होते हैं, हाँ जी, वो हम कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, कुछ उसका प्रारब्ध से, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा से हमारा संबंध होता है। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, 4, 7, 8, तो वो हम अपने पास्ट से ही तो लेके आए हैं। आपने क्या करना है, 1991 में 20 ऐड करना है, तो क्या आ गया 2011। तो इस व्यक्ति के लाइफ में 2011 में कुछ इसकी लाइफ का मेजर हुआ होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये आपके जीवन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, न्यूमरोलॉजी में हमने कई बार सुना है कि कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में अपना इम्पैक्ट डालते हैं। जनरली हम 3 नंबर्स की मेनली बात करते हैं, मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर। इसके अलावा भी कुछ और नंबर्स होते हैं जो आपकी डीओबी में होता है या आप कहीं ना कहीं से उनको लेते हैं, प्राप्त करते हैं। वो आपकी लाइफ को चलाते हैं, अपनी एनर्जी ऐड करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसे हिडन और सपोर्टिव नंबर्स की बात करेंगे जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता तो है, लेकिन आपको वो नंबर्स पता ही नहीं होते हैं कि मेरी डीओबी से मुझे ये नंबर्स भी मिले हैं। तो कौन से वो नंबर्स हैं और कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को एक अच्छा पाथ देने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं जिनका नाम है वान्या आर्या, जो कि रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं एंड काउंसलर भी हैं। वेलकम ऑन स्पीकिंग श्री मैम। धन्यवाद इला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम, हमारी ऑफ द कैमरा काफ़ी चर्चा हो चुकी है न्यूमरोलॉजी पे, नंबर्स पे, हिडन नंबर्स पे। तो मैं अपने दर्शकों को यही बता रही थी कि आज का पॉडकास्ट ना बहुत स्पेशल होने वाला है। आप लास्ट तक देखेंगे तब आपको मज़ा आएगा और पूरा सब्जेक्ट समझ आएगा कि आज हम क्या बात कर रहे हैं। बड़ी बेसिक से शुरुआत करके हम बहुत डीप में जाएंगे न्यूमरोलॉजी की। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि न्यूमरोलॉजी में कौन से नंबर्स सबसे पहले आप देखती हैं। जैसे ही आपके पास कोई डीओबी आई, कोई व्यक्ति आया पूछने के लिए, तो आप कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले देखती हैं? देखिए इला जी, जैसे ही हमारे पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ आता है तो सबसे पहले जो बेसिक नंबर्स हैं हम उनका मूलांक कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मूलांक का मतलब ही, अगर आप एनर्जी भी इसकी देखते हैं तो मूलांक का मतलब ही मूल अंक है, यानी कि मेरे जीवन का मेन अंक। मूलांक के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीवन में आते हैं। व्यक्ति उसी तरह का बनता है जैसा उसका मूलांक होता है, लेकिन जर्नी सिर्फ यहाँ तक नहीं है। मूलांक के बाद भी भाग्यांक आता है। मूलांक होता है हमारी रूट, यानी कि मूल। अब इस मूल से हम ट्रैवल करते हैं अपने भाग्य की तरफ। तो ये जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जो हमारा पर्पस है, रूट से लेकर हमारे भाग्य तक चलना, ये ट्रैवल है, ये एक सोल जर्नी है, ये एक पूरी यात्रा है। मैं कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर मैं ख़त्म हुई, वो कहते हैं ना आरंभ से अंत तक। तो ये अंत जो है ये मेरा भाग्यांक है, जो आरंभ है ये मेरा मूलांक है। एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है। एक ड्राइवर भी तब तक बस ठीक से नहीं चला सकता जब तक कंडक्टर उसको पूरी डायरेक्शंस गाइड, कहाँ रोकना है, कहाँ स्टॉप करना है। तो कहीं ना कहीं वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स भी होते हैं। अब आती हूँ मैं आपके सवाल पे। आपने मेरे से पूछा कि कौन से नंबर्स की हम डिकोडिंग करते हैं। जब भी हमारे आगे कोई डेट ऑफ बर्थ आता है तो उसकी हम पूरी जो डिकोडिंग है, इसको बोलते हैं बिहेवियरल डिकोडिंग। इस इंसान के बिहेवियर से हम उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से हम उसके पूरे बिहेवियर को डिकोड कर सकते हैं। क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसका करियर रहेगा, कौन से प्रोफेशन रहेंगे, कौन सी एजुकेशन, कौन से फील्ड्स उसके साथ बेस्ट रहेंगे, कौन से देवता उसको वर्शिप करने के लिए बेस्ट रहेंगे, किस किस तरह का इंसान बनेगा, किस डायरेक्शन में बैठ के इंसान अपने जीवन को मैनिफेस्ट करेगा, कौन से वो ग्रेन्स यूज़ कर सकता है, कौन से ईश्वर की आराधना कर सकता है, कौन से मंत्रों का वो जाप कर सकता है, कौन से रंग वो पहन सकता है, कौन से नंबर्स उसकी लाइफ में मिसिंग है, या फिर मिसिंग नंबर की अपनी कुछ रेमेडीज होती है
इसके अलावा यहाँ पर खाली मिसिंग ही नहीं, इला जी हम बहुत बार ये सोचते हैं कि ये नंबर तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, तो ये तो मेरे जीवन में है ही नहीं, आपने लोशो ग्रिड बनाई वो खाली रह गई, ये प्लेन मिसिंग है तो मेरे अंदर वो आ गया। तो साइकोलॉजिकली उस एनर्जी को मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में उसको बिठा लेते हैं कि भाई मेरे तो 4 और 8 नंबर है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल ही रहेगी। बट मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, बट क्या हमारा प्रारब्ध मैटर नहीं करता? क्या हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के कर्म मैटर नहीं करते? क्या मेरे सपोर्ट और हिडन नंबर्स मैटर नहीं करते? उन नंबर्स की भी तो एनर्जी जो है हमारी लाइफ में आती है, और कहीं ना कहीं हिडन नंबर्स भी तो होते हैं, वो इनडायरेक्टली भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। 4, 7, 8 लोगों को लगता है कि हमेशा खराब है, पर ऐसा होता नहीं है। 4 आज हमें इतने सारे टेक्निकल स्किल्स देता है, 7 हमें रिसर्चेज में लेके जाता है, 4 नंबर सबसे ज़्यादा IT, इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेट में लेके जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम सोशल मीडिया देख के, कहीं रीड करके उन नंबर्स की जो उन रील्स की नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में उसको फीड करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि कहीं ये मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, अरे मेरा तो 4 नंबर है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल रहेगी, अरे मेरा तो 8 नंबर है। बट मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अपनी एनर्जी से उन इवेंट्स को लाइफ में मत इनवाइट करो जो आपके जीवन के लिए बने ही नहीं हैं, लेकिन उस डर से हम उन इवेंट्स को अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं। तो ऐसा आप मत कीजिए प्लीज़, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है। आप अपने जीवन में सबसे पहले पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आप बड़े से बड़ा इवेंट भी लाइफ का बहुत कामली और बहुत कूलली जो है हम अपनी लाइफ में निकाल लेंगे। तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने एक रील देखी, आपने देखा कि कैंसर के ये सिम्टम्स होते हैं। अब क्या होता है, वो एल्गोरिथम ऐसा है सोशल मीडिया का कि वो एक के बाद सिमिलर पैटर्न की रील्स आने लग जाएंगी। आपने 10 रील्स देखी और आप सो गए। सुबह आप सोचेंगे कि मेरे अंदर भी यार ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं, वो सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उनका बहुत हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पर इम्पैक्ट आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर नंबर्स थोड़े से स्ट्रगलिंग हैं भी, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि उसको छोड़कर और बहुत सारे नंबर्स होते हैं। आपका कर्मांक भी होता है, आपका कुआं नंबर भी होता है, सपोर्ट नंबर्स होते हैं, हिडन नंबर्स होते हैं, कार्मिक नंबर्स होते हैं, हार्ट सोल नंबर, सोल अर्ज नंबर होता है, अचीवमेंट नंबर होता है, आपकी लाइफ में पिनाकल नंबर्स होते हैं। पिनाकल नंबर्स पूरी आपकी महादशा को डिफाइन करते हैं। पिनाकल नंबर्स का इन्फ्लुएंस बहुत सारे सालों तक हमारे जीवन में रहता है। तो जब इतने सारे नंबर्स हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस आपका पर्सनल ईयर जिसका आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, आपकी रनिंग एज क्या है उसका आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, आपके मूलांक और भाग्यांक और टोटल का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, जल्दी से आप पेपर और पेन ले लीजिए और हमारे साथ पॉडकास्ट के अंत में, जैसा इला जी भी बोल रही थी, कि बने रहिए और अपनी कैलकुलेशन साथ साथ करते जाइए। अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिख लीजिए। जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी कैलकुलेशन करते जाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी कैलकुलेशन करते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने नंबर्स को डीकोड करते जाएंगे। और वो नंबर्स से फिर आपको कहीं ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, कुछ सेशन कहीं कराने की, आप अपने आप ही अपने नंबर्स को डीकोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं मैम। मैंने तो लिख ली अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप भी कोई एग्जाम्पल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। हाँ जी, लेट्स से हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया 11 जनवरी 2001। तो सबसे पहले अगर हमें मूलांक निकालना है, मूलांक मतलब हमारी डेट का टोटल, तो अब यहाँ पर 11 है, मास्टर नंबर है, 11, 22, 33 मास्टर नंबर्स होते हैं, बट इन जनरल मूलांक में डेट का टोटल होता है। तो 11 को हम क्या लिखेंगे, 2, यानी कि 1 + 1। बट मैं आपको फिर से बोल रही हूँ 11 मास्टर नंबर है, इसको सिंगल डिजिट में नहीं लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं कि मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक कैसे निकालेंगे आप, इनको हमेशा आप सिंगल डिजिट में डालेंगे। 11 को क्या, अगर 1 + 1 ऐड करेंगे 2 आएगा। आपका मंथ ऑलरेडी जनवरी है, 0 + 1 = 1। 2001 कितना आ गया, 3। तो 2 + 1 3, 3 + 3 6। तो भाग्यांक क्या आ गया, 6। तो मूलांक हमारा क्या आया था, 1 + 1 2। भाग्यांक क्या आया, डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जो आपका 6 पर आ गया।
आगे चलते हैं, अब हम निकालते हैं कर्मांक। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मूलांक और भाग्यांक के बारे में मैं आपको बता दूं, अदरवाइज क्या होगा कि आप अपने नंबर्स तो डिकोड कर लेंगे बट आपको पता नहीं चलेगा कि ये नंबर हमें क्या देके जा रहा है। तो जैसे हमने बोला कि ये आपकी मूल जर्नी है, ये जर्नी है आपकी रूट से आपकी सोल तक। तो क्या होता है कि आपका मूलांक के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी एज में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप अपनी उम्र में बढ़ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्यांक आपके मूलांक को ओवरटेक ज़िंदगी में करने लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके भाग्यांक के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आने लग जाते हैं और मूलांक जो थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। और ये आपके साथ आपकी लाइफ में होने लगता है 35 से 42 के बीच में, जो आपकी 7 ईयर्स की शिफ्ट साइकिल होती है। ये पूरा स्विच हो जाता है। यहाँ पर आप खुद देखेंगे, आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि आपके अंदर भाग्यांक के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और मूलांक जो है वो थोड़ा सा फेड अप होता जा रहा है। लेकिन आप जो मूल जैसे आप हैं वो तो आपके साथ पूरी लाइफ चलेगा ही चलेगा, लेकिन अब आपके भाग्य ने भी आपको और ज़्यादा पहले से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कर्मांक की। कर्मांक होता है आपका मूलांक प्लस आपका भाग्यांक, इनका टोटल सिंगल डिजिट में। लेट्स से इस डेट ऑफ बर्थ में जो हमारा मूलांक आया था वो 2 आया था, जो मेरा भाग्यांक आया वो 6 आया। अब मूलांक प्लस भाग्यांक क्या हुआ? 2 + 6, 2 + 6 कितना हुआ? 8। तो आपका जो पर्पस है वो आप नंबर 8 पर आए हो, तो कहीं ना कहीं आपका पर्पस नंबर 8 की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, वो आपको इस जन्म में पूरी करनी है। अब शनि पर आया, शनि आपको मेहनत बहुत कराएगा, बट शनि का आप शेप देखिए, 8 क्या है? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सिंबल है। आप लोग इतना डरते हो शनि से, बट शनि कहता है तेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। शनि कहता है, शनि वो अंक है जब एक चींटी पहाड़ पे चढ़ती है, धीरे 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 चढ़ती रहती है, मेहनत करती रहती है, लेकिन यही देखिए, हाँ, यही चींटी जो है एक दिन जो है पूरे विश्व में नाम रोशन करती है। शनि धीरे धीरे करता है। सूर्य जो है वो थोड़ा सा, उसको लाइमलाइट में रहना पसंद होता है। सूर्य को ऐसा लगता है, अटेंशन सीकर सूर्य थोड़ा सा है, किंग साइज क्वालिटीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन शनि जो है वो दबे दबे शने शने काम करता है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन एक दिन धीरे धीरे चींटी भी पहाड़ के टॉप पर जो है चढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या हुआ? अब 8 है कर्मांक, तो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत कराएगा लेकिन देगा भी बहुत। शनि हमारा जज है, शनि हमारा टीचर है, हमारा कार्मिक टीचर है। शनि हमें सिखाता है कि अगर कर्म अच्छे हैं तो मुझसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम अपना कर्मांक को डिराइव करते हैं, जो हमारे मूलांक और भाग्यांक का टोटल आता है। अब आप मेरे से इलाजी आप पूछेंगे कि भाई अगर मूलांक भी सेम है और भाग्यांक भी सेम है, हाँ, तो फिर इंसान कैसे निकालेगा? इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जैसा अंदर से है वैसा ही व्यक्ति बाहर से है। जैसा वैसा उसका मूलांक है वैसा ही सेम उसका भाग्यांक है। या फिर अभी पिछले जन्म से जब हम इस जन्म की जर्नी में आए हैं, तो हो सकता है आपने उस अंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस अंक की जो ड्यूटीज़ हैं, हो सकता है आपने अभी भी कहीं कसर रह गई हो, अभी भी कोई कमी रह गई हो। सो यू नीड टू डेडिकेट मोर ऑन दैट स्पेसिफिक नंबर। ओके। तो ये आपका कहीं ना कहीं वो आपके जब मूलांक और भाग्यांक सेम होगा तो मतलब मैनिपुलेशन नहीं है इंसान के अंदर, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, बिल्कुल सेम है। आपने अभी बताया मैम कि इस डेट ऑफ बर्थ से 8 आया है, जो कर्मांक आया है। कर्मांक आया, ये हमारे दर्शकों के लिए ना बहुत नया कॉन्सेप्ट है मैम, कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वो आप कर्मांक से निकालते हो। जी। 8 जिनका आया है उनको तो पता चल गया, लेकिन बेचारे जो 1 2 3 4 5 6 और इधर 8 9 7 9 वाले बच्चे हैं, इनको भी एक बार बता दीजिए इनकी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं भी साथ लेके बैठी हूँ। हाँ जी। सी आपके जो पर्पस है, अभी हम पूरा 1 से 9 तक चलेंगे। अब चाहे वो आपके मूलांक में फॉल करे, चाहे वो आपके भाग्यांक में फॉल करे, चाहे वो आपका कर्मांक हो, चाहे वो आपका कुआं नंबर हो, जो हमारा लक फैक्टर होता है। इसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी में गुआ नंबर भी कहते हैं और फैंगशुई में भी इसको लकी डायरेक्शन भी माना गया है। लेकिन हम अभी कुछ और नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बैक बेंचर नंबर की। यहाँ पर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2001 है। बैक बेंचर नंबर होता है लास्ट के। बैक बेंचर कौन होते हैं? जो बच्चे क्लास में सबसे लास्ट में बैठते हैं। हाँ, तो ये लास्ट के 2 नंबर, इनका लाइफ में
करियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कौन सा प्रोफेशन आप चूज़ करेंगे, कौन से प्रोफेशन में आप जाएंगे। न्यूमरोलॉजी एक वो साइंस है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देती है करियर के टर्म्स में। बहुत ईजिली आप डिकोड कर सकते हो कि आपका बच्चा कौन से करियर में जाएगा, कौन से प्रोफेशन में जाएगा, आप किस प्रोफेशन में जाएंगे, आप किस प्रोफेशन के लिए बने हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए इला जी, यहाँ पर 0 1 को आप ऐड करेंगे तो 1 पर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका बैक बेंचर हो गया 1। अब इस इंसान का सूर्य का नंबर है। और आप एक चीज और भी अभी मैं बताऊंगी कि 1 इज प्योर 1। अगर यही 19 से 1 बनता, यही 28 से 1 बनता, तो इस नंबर की एनर्जी अलग होती, क्योंकि वो कंपाउंड नंबर बनता जिसमें पहले अंक की एनर्जी 60% है और जो दूसरा अंक है उसकी एनर्जी 40% आती। और 10 से बनता, अगर वो 10 से बनता तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। जिस भी नंबर के आगे 0 लगता है उस नंबर की अति आ जाती है। जो लोग भी 10 पर होते हैं, आप देखिए, ओवर एम्बिशियस, ओवर करियर ओरिएंटेड, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। इनका करियर हमेशा इनके दिमाग पर रहता है कि इनको हमेशा लगता है कि व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू इन माय करियर। तो इनके लिए करियर इज लाइक दे वर्शिप देयर करियर इन लाइफ। बहुत बहुत हाईली एम्बिशियस, हाईली करियर ओरिएंटेड। तो आप लोग सब ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगा है तो उस नंबर की पावर इनफाइनाइट टाइम्स लाइफ में बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं 1 की एनर्जी अलग है, 10 की एनर्जी अलग है, 19 की एनर्जी अलग है और 28 की एनर्जी अलग है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम 1 पे फॉल करते हैं सारे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 1 पे फॉल तो कर रहे हैं, लेकिन आपके नंबर की एनर्जी अलग है। आपका कंपाउंड नंबर है ये जो 1 पर आ रहा है, इट इज़ नॉट प्योर 1। जब आप प्योर 1 पे आते हैं तो सूर्य की क्वालिटीज आ गई। यहीं अगर आप 19 पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये कार्मिक नंबर भी बन गया 19, और कहीं ना कहीं 1 और 9 सूर्य और मंगल की एनर्जी भी इसमें आ गई। सूर्य की 60% आई और वहीं 9 की एनर्जी 40% आई। इसका मीनिंग पूरा डिफरेंट हो गया। इंसान भागता ही रहेगा, ये इंसान को लेजी नहीं रहने देगा। एक तरफ सूर्य, एक तरफ मंगल है। आप 19th सेंचुरी को लोगों को देख लीजिए, कितनी मेहनत करी है उन लोगों ने। क्या वो सेम मेहनत ये जनरेशन कर रही है? नहीं कर रही ना। 2000 जनरेशन है, वेरी इमोशनल पीपल। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, दे आर मेनली 2000 के बच्चे, 2002 के बच्चे, इवन 2020 के इतने छोटे बच्चे, उनके भी पेरेंट्स जो हैं वो हीलिंग के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 की अति है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लग जाएगी तो कहीं ना कहीं उस नंबर की अति जीवन में आ जाएगी, एक्सेस। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बैक बेंचर की। बैक बेंचर हमारा प्रोफेशन डिसाइड करता है। आप सब लोग जल्दी से अपने ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को ऐड कीजिए और देखिए कि उसका टोटल जो है वो किस पर आ रहा है, उसको सिंगल डिजिट में लेके आइए। जैसे 2002 है तो इसमें 2 हो गया। लेट्स से 1981 है तो 81, 8 + 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो जैसे आप कोई भी बैक बेंचर निकालेंगे उसको आप सिंगल डिजिट में लेके आएंगे और वो आपका करियर डिसाइड करता है और वो आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये थी बैक बेंचर की स्टोरी। अब हमने क्या क्या निकाला? मूलांक निकाल लिया, हमने भाग्यांक निकाला, हमने कर्मांक निकाल लिया, हमने बैक बेंचर नंबर भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं पर्सनल ईयर, जिसका हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हर इंसान का एक पर्सनल ईयर चल रहा होता है। एक होता है यूनिवर्सल ईयर, एक होता है पर्सनल ईयर। अब आप अगर यूनिवर्सल ईयर की बात करते हैं तो ये 2025 है, ठीक है। इसका टोटल क्या हुआ? 2 + 2 + 5 कितना आया? 9 आया। तो ये 9 सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबके लिए 9 है। लेकिन आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है ये भी तो मैटर करेगा ना। बिल्कुल। अब 2025 है तो 9 तो पूरी दुनिया के लिए हो गया, लेकिन मेरा क्या है? व्हाट इज माय प्रेडिक्शन ओवर दैट पर्सनल ईयर? तो ये कैसे निकालते हैं? अब देखिए, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 11/01 और 2001, ठीक है। अब पर्सनल ईयर निकालने के लिए मैं करंट जो आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर है उसको मैं करंट ईयर से रिप्लेस कर दूंगी। ओके। तो अब 11/01 क्या हो गया? अब यहाँ पर 2025 कर दिया मैंने। मैं फिर से अपने दर्शकों के लिए बताना चाह रही हूँ, इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का बर्थ ईयर था 2001, हमने 2001 को 2025 कर दिया। अब कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी तो 2 + 1 + 9 तो कितना आ गया? 12 से 3 आ गया
फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, 11 + 1 + 2001, तो 11 का क्या हुआ 2, 1 का क्या हुआ 3, 2 + 1 3, 3 + 9 कितना हुआ 12, 12 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 3 आ गया। तो इस इंसान का पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। अब पर्सनल ईयर 3 चल रहा है तो कैलकुलेशन डिफरेंट है। यूनिवर्सल ईयर आपका जो है 9 पर है, बट आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। इस इंसान इस साल ये अपने आप को बहुत अपग्रेड करेगा, बहुत शिक्षाएं ग्रहण करेगा, बहुत सर्टिफिकेशंस करेगा, स्किल सेट अपग्रेड करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा। इस साल इसकी शादी भी हो सकती है, इस साल इसके पास पैसा भी आ सकता है। तो कहीं ना आप देखिए मीनिंग कितना चेंज हो गया। एक तरफ वो 9 पर है और एक तरफ उसका पर्सनल ईयर ही 3 चल रहा है। तो अभी तक हमने निकाला मूलांक, हमने निकाला भाग्यांक, हमने निकाला कर्मांक, हमने निकाला पर्सनल ईयर, अब हम बैक बेंचर नंबर निकाला। आगे चलते हैं, कुआं नंबर निकालते हैं। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11/01/2001। कुआं नंबर के केस में मैं 2 केसेस लूंगी। एक कुआं नंबर होगा 19th सेंचुरी का और एक होगा 20th सेंचुरी का। हम लोग सेम फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, कैलकुलेशन डिफरेंट है, पूरा डेरिवेटिव ही चेंज हो जाएगा उसका। मतलब 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए कुआं नंबर निकालने का तरीका अलग है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हमने यहाँ 2 डेट ऑफ बर्थ लिया है, एक 19th सेंचुरी की डेट ऑफ बर्थ है और एक हमारी 20th सेंचुरी की डेट ऑफ बर्थ है। अब कुआं नंबर निकालते कैसे हैं? कुआं नंबर निकालने के लिए मेल और फीमेल के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। कुआं नंबर आपने कैसे निकालना है? आपने अपने बैक बेंचर को टोटल करना है। अब यहाँ 0 1 था तो बैक बेंचर क्या हुआ 1 फीमेल के केस, और यहाँ पर 9 1 है तो बैक बेंचर क्या हुआ 10, 10 से क्या हुआ 1। ठीक है, अब अगर 19th सेंचुरी है और 20th, पहले हम 19th सेंचुरी पर चलते हैं क्योंकि वो पहले आती है। तो यहाँ पर 9 और 1 10, फीमेल के केस में 5 ऐड करेंगे, मेल के केस में 10 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ कुआं नंबर हो गया 9, फीमेल के केस में हो गया 6। मैं फिर से बता देती हूँ, 9 + 1 10, 10 को ऐड करेंगे 1 पर आएगा। कहीं ना कहीं जब ये 1 पर आया है तो मेल के केस में 10 में से माइनस और फीमेल के केस में इसमें जो है +5 करेंगे। तो मेल होता तो कुआं नंबर 9 होता, फीमेल होता तो कुआं नंबर 6 होता। यहीं अगर हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 9 में से माइनस करेंगे। तो 9 - 1 क्या हुआ 8। फीमेल के केस में 1 प्लस जो है आपका 6 हो गया, तो फीमेल का केस हो गया 7। ओके, 20th सेंचुरी का फॉर्मूला जो है आपका पूरा चेंज हो गया, फॉर्मूला ही अलग हो गया। तो अब हमने कुआं नंबर भी निकाल लिया। इससे पहले मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ कि कुआं नंबर होता क्या है। कुआं नंबर हमारी लक की डायरेक्शन भी होती है, कुआं नंबर हमारी लाइफ का लक फैक्टर भी होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी के मेजर इवेंट्स के लिए अपना लकी नंबर यानी कि अपना कुआं नंबर जो है वो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कुआं नंबर भी आपको लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, इसलिए कई लोग यहाँ पे कुआं नंबर लिखते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग है। मैं आप लोगों को ये भी साथ साथ बोलना चाहती हूँ कि ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है ये भी आप ज़रूर देखिए। अगर कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट वक्री है, कोई प्लैनेट नीच का है, 6 8 12 में बैठा है, तो आप उस प्लैनेट का, अगर एक प्लैनेट वक्री है, अगर एक प्लैनेट नीच का है, डेबिलिटेटेड है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी नेगेटिविटी को और ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो मैं लिखने के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, मतलब ये ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है कि आप उसको न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं। अदरवाइज अगर लेट से आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं, सबका ही सपोज वो 10 के 10 मूलांक 1 पर हैं, तो क्या हम कुंडली में उनके 10 सूर्य अलग नहीं हो सकते? हो सकता है किसी का 10th भाव में बैठा हो, दिग्बली हो, और वहीं किसी का जो है 8th में जाके बैठ गया हो सकता है कि वहीं किसी का राहु केतु के साथ बैठ गया, तो इम्पैक्ट अलग आएगा। तो नेगेटिविटी को हम बहुत ज़्यादा प्रवोक नहीं करते, बट क्योंकि हमेशा नेगेटिव प्लैनेट का दान किया जाता है, पॉजिटिव प्लैनेट की चैंटिंग की जाती है, मंत्र जाप से उसको जो है बढ़ाया जाता है, नेगेटिव का जो है दान किया जाता है, पॉजिटिव प्लैनेट का स्टोन पहना जाता है ताकि उसकी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा लाइफ में बढ़ा सके। तो साथ में कुंडली को लिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला कुआं नंबर आपका लकी डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्या संबंध है? डायरेक्शन जैसे कुआं नंबर किसी का 1 आया तो उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत लकी है। किसी का कुआं नंबर अगर आपका 2 आया तो उसके लिए जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है। किसी का अगर कुआं नंबर 3 आ गया तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है।
किसी का कुआं नंबर 4 आ गया तो साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है, कुआं नंबर 5 आ गया तो नॉर्थ बहुत अच्छा है, कुआं नंबर 6 आ गया तो साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, कुआं नंबर 7 आ गया तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी है, कुआं नंबर 8 आ गया तो वेस्ट बहुत अच्छा है, कुआं नंबर 9 आ गया तो साउथ बहुत अच्छा है। ये सारे उनके कुआं नंबर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन। हाँ, कुआं नंबर के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस है। तो अभी तक आपने निकाल लिया होगा कुआं नंबर, हमारे सभी दर्शकों ने। अब ये बताइए मैम कि ये सपोर्टिव एंड हिडन नंबर्स कौन से होते हैं? हाँ जी, तो देखिए आपने पूछा सपोर्टिव और हिडन नंबर्स कौन से होते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, मूलांक आ गया, भाग्यांक आ गया, तो अब हमें लगता है कि अब और नंबर्स तो है नहीं हमारी लाइफ में, हमारे ग्रिड में से मिसिंग है, हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे हमारी लाइफ में सपोर्टिव और हिडन नंबर्स भी होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, हम इसी डेट ऑफ बर्थ पे चल रहे हैं। तो अब लेट्स से हमने ये डेट ऑफ बर्थ उठाई 1/11/1991, ठीक है। तो इसमें जो है हम 1991 को टोटल करेंगे सबसे पहले। तो आप ऐड करो 9 9 18 19 20, तो कहीं ना कहीं 1991 का टोटल किस पर आ गया, 20 पर आ गया, 20। हाँ ठीक है। अब आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए। आपने क्या करना है, 1991 में 20 ऐड करना है, तो क्या आ गया 2011। तो इस व्यक्ति के लाइफ में 2011 में कुछ इसकी लाइफ का मेजर हुआ होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये आपके जीवन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा। आगे ऐड करते हैं। अब 2011 का अगर आप जो है इसको टोटल करते हैं तो कितना आया, 4 पे आया। 2011 में मैंने 4 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 2015। ये कैसे किया? हमने 2011 को ऐड करा, 4 पर आया, उस 4 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो 2015 आ गया। तो इस व्यक्ति के लाइफ में 2015 में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अब चाहे वो पॉजिटिव हुआ हो चाहे वो नेगेटिव हुआ हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट इसकी लाइफ में हुआ होगा, और कहीं ना कहीं ये नंबर्स इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और बताती हूँ कैसे निकालते हैं सपोर्टिव और हिडन नंबर्स। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1991। तो अगर आपने डेट और मंथ को ऐड कर दिया तो ये भी एक कहीं ना कहीं हिडन नंबर आ गया। 1 + 11 जो कि हुआ 12, 12 बन गया 3, तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट देगा। आगे चलते हैं। अब हम मंथ और ईयर को ऐड करते हैं, तो ये व्यक्ति का 11/1991, तो 11 से 2 बना, 1991 से इसका क्या बना, 20 बना, तो कहीं ना कहीं 20 + 2 कितना हुआ, 22, 22 बन गया 4 पे। तो ये 4 नंबर और 3 नंबर इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो हमें ऐसा डेट ऑफ बर्थ देख के इला जी, आप देखिए 1/11/1991, कहीं भी 3 नहीं है, कहीं भी 4 नहीं है, बट आप देखिए उस बंदे को कितना सपोर्ट मिल रहा है 3 और 4 का, और हम कह रहे हैं हमारी तो डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। फिर हम मिसिंग नंबर की रेमेडीज भी कर रहे हैं, साथ साथ उसको एक्टिवेट भी कर रहे हैं। बट आपने प्लैनेट कुंडली में भी देखना है, अगर प्लैनेट अच्छा है तो ही आप उसको एक्टिवेट करेंगे, अगर प्लैनेट अच्छा नहीं है तो आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। एक और तरीका भी है इसका निकालने का, आपको डे और ईयर को ऐड करना है। तो यानी कि आपको 1 + 1991 को भी ऐड करना है, तो 1 + 2 करेंगे तो फिर से 3 आ गया। तो इस व्यक्ति में देखिए ना 3 का कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। इसको 2 जगह से 3 मिल रहा है और 1 जगह से 4 मिल रहा है। अब इस बंदे का 9 + 1 बैक बेंचर 1 पे था, तो मतलब व्यक्ति पॉलिटिक्स के डायरेक्शन में जा सकता है, पब्लिक स्पीकिंग में जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, सीईओ सीटीओ बन सकता है, क्योंकि 1 पर है, सूर्य है, बैक बेंचर नंबर है, आपके प्रोफेशन को डिसाइड करता है। तो आप देखिए आपने कितने सपोर्ट निकाला, हिडन नंबर निकाले, आपने कर्मांक निकाला, कुआं नंबर निकाला, मूलांक निकाला, भाग्यांक निकाला। तो आप देखिए ना कि एक व्यक्ति के जीवन में उसका पर्सनल ईयर निकाला, बैक बेंचर निकाला, कितने सारे नंबर्स हैं जो उस इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं। जिंदगी सिर्फ मूलांक भाग्यांक तक नहीं है, जिंदगी उसके बाद भी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसी में हम अगर मैनिफेस्टेशन को भी ले लें तो मैं कैसे पता लगाऊं, या हमारे यूज़र कैसे पता लगे कि उनका मूलांक और भाग्यांक जो है उसका वो क्या यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, उस नंबर का? हाँ, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए मैनिफेस्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब जैसे लेट से किसी व्यक्ति का मूलांक जो है वो 3 पर है, भाग्यांक उसका 2 पर है, तो हमने क्या करना है, हमने 1 महीने की डेट्स निकाल लेनी है जो भी 3 पर आ रही हैं। अब 3 पर कौन सी डेट्स आएंगी, 3 पर 3 आएगा, 3 पर 12 आएगा, 3 पर 21 आएगा, 3 पर 30 आएगा। भाग्यांक हमने कहा 2 पर, तो
तो ऐसी डेट ढूंढिए जिसका टोटल जो है वो 2 पर आ रहा है। लेट्स से कोई एक रैंडम अगर देखते हैं, जैसे आज की अगर तारीख है तो आज क्या है, आज हमारी जो डेट है ये है 27 जनवरी 2025, ठीक है। इसका टोटल करिए तो 9 + 1 + 9 18 19, तो आज की डेट कितने पे है, 1 पर आ गई। अब हम अगर इसको हम कल की डेट उठाते हैं, क्योंकि हमने मूलांक 3 रखना है और भाग्यांक 2 रखना है, तो 28/1/2025, तो 8 और 2 10, 10 से 1 1 और 9 9 10 11, 11 से बन गया 2, ठीक है। तो कल की डेट 2 पर आ गई। अब मैंने कहा कि मूलांक 3 होना चाहिए और भाग्यांक जो है वो 2 होना चाहिए, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करके डेट का टोटल देखना है। तो जिस दिन डेट की खाली डेट में 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 है या 30 है और डेट के टोटल में 2 है, जैसे हमने ये टोटल निकाला था ये 2 पे था, लेकिन यहाँ पर डेट का टोटल 1 पर आ रहा था, लेकिन हमें ऐसी डेट ढूंढनी है जिसका डेट 3 पर आए और डेट का टोटल जो है यानी कि पूरी DOB का टोटल जो है वो आपका 2 पर आए। उस डेट को आप पिक कीजिए और फिर देखिए आपके काम कैसे नहीं होते हैं। आपको वो डेट पिक करनी है जो आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों के लिए उस दिन दोनों आ रहे हैं जिसके अंदर, और उस दिन अगर डे भी वो आ जाए तो आपकी मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा हो जाएगी। अगर टाइम भी लेट से आप मूलांक 3 पर आए, आप 3 PM पे काम कीजिए, तो 3 2 मैंने यहाँ मूलांक भी ले लिया, भाग्यांक, बट मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कैसा है ये बहुत मैटर करता है, तो आप इस चीज़ को भी साथ साथ देख लें। लेकिन मोर ओवर जो आपका भाग्यांक है वो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाग्यांक चाहे आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि भाग्यांक चाहे सपोज इस व्यक्ति का भाग्यांक 1 है तो 1 चाहे डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार भी आ जाए पर भाग्यांक खराब नहीं होता, करियर के लिए कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता। ओके यही अगर मूलांक होता तो वो देता, लेकिन भाग्यांक नहीं देता। इट्स अ बिग रिलीफ फॉर मी। तो भाग्यांक व्यक्ति का पूरा करियर ही डिसाइड करता है। तो अब मैंने जैसे हम आप और मैं बात कर रहे थे, इस व्यक्ति ने जिसका मूलांक 9 था, भाग्यांक 1 था, ये साउथ डायरेक्शन में बैठा और रेड कलर पहना। अगर रेड भी नहीं पहन सकता तो गोल्डन कलर पहन लिया, क्योंकि 1 था, सूर्यकांक था, तो वो 1 पहनेगा तो वो ईस्ट में बैठेगा, अगर वो रेड पहनेगा तो वो कहीं ना कहीं साउथ में बैठेगा और 9 बजे ही अपना काम उठाएगा या फिर 1 बजे उठाएगा। एक केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगी। एक केस मेरे पास आया था, तो उस इंसान को ऑस्ट्रेलिया जाना था। अब उसका मूलांक भी 8 था, उसका भाग्यांक भी 8 था, तो वो बहुत परेशान था, उसका जो कुछ तो वीजा इशू आ रहा था। तो मैंने उसको बोला तू एक काम कर, तो जब भी तुम अपने वीजा की एप्लीकेशन फाइल करोगे ना तो तुम सैटरडे को करना और 8 AM पे करना। उसने वही सेम फॉलो करा, उसका एक ही बार में क्लियर हो गया जो उसका पहले मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फेल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने नंबरों पे काम करते हो तो यूनिवर्स की आपको सपोर्ट मिलती है। कोई भी नंबर हमारी ज़िंदगी में ऐसे नहीं आता, कहीं ना कहीं हमारे नंबर्स का हमारी लाइफ और हमारे प्रारब्ध कर्मा से बहुत ज़्यादा लिंक है। अच्छा, हमारी आपने प्रारब्ध की बात की जी, आपका इतना रिसर्च रहा है, आपने इतनी पढ़ाई की है अकल्ट में, मुझे जो आप पर रिसर्च करने के बाद पता चला, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हम नंबर अपना डेस्टिनी नंबर हो या ज़्यादातर मूलांक, क्योंकि मूलांक मेन नंबर होता है जिस दिन हम पैदा होते हैं, जिस डेट पे, हाँ जी, वो हम कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, कुछ उसका प्रारब्ध से, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा से हमारा संबंध होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। डेफिनेटली उसका पास्ट लाइफ से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। अब जैसे 4 7 8 हैं, तीनों कार्मिक नंबर्स हैं, तो इनकी लाइफ में चैलेंजेस तो होते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल डरा नहीं रही, क्योंकि चैलेंजेस के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी इंसान अपनी लाइफ में लेकर आता है, पर कहीं ना कहीं ये लोग अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं। 4 7 8 तो वो हम अपने पास्ट से ही तो लेके आए हैं। आप देखिए, जिस दिन हम बॉर्न होते हैं वो अंक भी बहुत मैटर करता है उस डे का। लेट्स से इफ आई एम बॉर्न ऑन ट्यूसडे, तो मेरा अंक क्या हो गया, 9 हो गया, तो कहीं ना कहीं 9 मेरा हिडन नंबर भी हो गया। तो 9 की भी एनर्जी मेरे जीवन में हमेशा चलती रहेगी। कई बार तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा मांगलिक भी होता है,
तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को ये नहीं सोचना कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ मूलांक और भाग्यांक तक कन्फाइंड है। आपके सन साइन का जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी। तो आपके सन साइन का अंक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में होता है। हाँ, सन साइन बहुत मैटर करता है। तो मून साइन हम कुंडली के लिए लेते हैं, जो हमारा चंद्र राशि होती है, लेकिन आपका सन साइन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इतने सारे नंबर्स जो हैं वो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। आप चेक कीजिए आप कौन से डे को बॉर्न हुए हैं और उसका अंक निकालिए। जैसे अगर आप संडे को बॉर्न हुए हैं तो आपका अंक है 1, अगर आप मंडे को बॉर्न हुए हैं तो अंक है 2, ट्यूसडे को बॉर्न हुए हैं तो अंक है 9, वेंसडे को बॉर्न हुए हैं तो 5, अगर थर्सडे को बॉर्न हुए हैं तो 3, फ्राइडे को बॉर्न हुए तो 6, सैटरडे को बॉर्न हुए तो 8 और संडे को बॉर्न हुए तो 1। तो कहीं ना कहीं मैंने आपके सबके नंबर्स बताए। इसी तरह आप अपने कलर्स को यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं मंडे को बॉर्न हुए तो वाइट पहनिए, ट्यूसडे आपका जो है मतलब आपका अगर मूलांक जो है वो कहीं ना कहीं 2 पे है तो आप वाइट पहनेंगे, अगर आप 1 पर हैं तो गोल्डन और नारंगी पहनेंगे, अगर आप 3 पे हैं तो पीला रंग पहनेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का रंग 4 है तो ऐश कलर जो स्मोक का कलर होता है, राहु धुआं है, जब आंखों के आगे धुआं आ जाता है ना तो ग्रे एरिया आ जाता है, इल्यूजन्स बहुत देता है, हेलुसिनेशन बहुत देता है राहु। 5 है तो कहीं ना कहीं ग्रीन पहनेंगे, 6 है तो क्रीम, पिंक, फ्लोरल शेड्स पहनेंगे, सिल्क प्रेफर करेंगे आप। अगर कहीं ना कहीं आपका जो है 7 है तो ब्राउन कलर आप यूज़ करेंगे और कहीं ना कहीं ब्लैक में भी कई लोग केतु को लेते हैं। 8 है तो आप डार्क ब्लैक और डार्क ब्लू, 9 है तो आप शेड्स ऑफ रेड या फिर जो हनुमान जी के सिंदूर का रंग होता है। तो आप अपने कलर्स भी अपने नंबर्स के हिसाब से पहन सकते हैं। अब आपकी डायरेक्शंस की भी हमने बात करी थी, अभी हमने रंगों की बात कर ली, अभी हमने आपका जो है ये भी आपको बताया कि आप किस किस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका मूलांक 1 है तो आप 1 PM यूज़ कीजिए, 2 है तो 2 PM यूज़ कीजिए, 3 है तो 3 AM 3 AM PM आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, 4 है तो 4 AM 4 PM। बट मैं लास्ट में बताऊंगी कि 4, 7, 8 को मैं थोड़ा सा बोलती हूँ कि अवॉइड करो आप अपने नंबर्स को, क्योंकि थोड़े मैलेफिक हैं। तो इस केस में हम क्या करें ये मैं एंड में लूँगी। 5 है तो 5 AM 5 PM, 6 है तो 6 AM 6 PM, 7 है तो 7 AM 7 PM, 8 है तो 8 AM 8 PM, 9 है तो 9 AM 9 PM। बट अगर आपका मूलांक 4, 7, 8 पर आ रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सली मैलेफिक नंबर्स होते हैं तो थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा होती है, तो आप इस केस में अपना भाग्यांक लीजिए। आप भाग्यांक को ज़्यादा एक्टिवेट रखिए, मूलांक को थोड़ा सप्रेस्ड रखिए। अगर वो भी मैलेफिक है, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगी, तो वो भी अगर मैलेफिक है तो आप कुआं नंबर उठा लीजिए। कुआं नंबर भी अगर सेम ही है, कुआं नंबर अगर सेम ने वो भी मैलेफिक है तो आप पर्सनल ईयर उठा लीजिए। पर्सनल ईयर, हाँ जी, क्योंकि पर्सनल ईयर में वो वैसे भी चेंज होता रहेगा हर साल। तो इस तरह से आप अपने नंबर्स को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, आप वैसा फूड खा सकते हैं। अब आप जैसे मूलांक 1 पर हैं तो आप जो है राइस खा लीजिए, जैसे चांदी पहन लो, माता के रोज पैर छू लो, आपके नंबर्स अपने आप ऑटो एक्टिवेट हो जाएंगे। और खाली माता तक नहीं, मदरली फिगर्स जो भी आपके आसपास हैं, सास हो गई आपकी, हाँ सास हो गई, बिल्कुल ठीक आप बोल रही हैं, घर की मेड्स हो गई, फीमेल, वहां से ये शनि अच्छा करेंगी, जैसे अच्छा, हाँ शनि अच्छा होगा। जैसे मैंने बोला कि मूलांक अगर आप जैसे आपको एक्टिवेट करना है, आपका 1 है तो आप कहीं ना कहीं पिता की जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, पिता तुल्य व्यक्तियों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। सुबह उठते हो तो साक्षात सूर्यदेव को नमन कर दो, सूर्यदेव को बोलो कि हे सूर्यदेव, अपने हमारे जीवन में जो तेज है, वो ओज है, वो हमारे जीवन में लाने के लिए धन्यवाद। सूर्यदेव को जल देना शुरू कर दो, सूर्यदेव को बोलो जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो मेरे अंदर आ जाए ताकि मैं दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकूं। यहीं आप 2 आ गया तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि माता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप थोड़ा चांदी पहन लो, वाइट कलर जो है अपनी लाइफ में बढ़ा दो, और कहीं ना कहीं आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हो। बट अगेन डिपेंड करता है कि कुंडली में चंद्रमा कैसा है। अब आप जो है 3 पर आ गए तो येलो बढ़ा दो आप अपनी लाइफ में, गुरुओं की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, गुरु के पैर छू लो, गुरु मंत्र कर लो, गुरु को नमन कर लो, विष्णु भगवान की आराधना कर लो, विष्णु सहस्त्र नाम कर लो। यही 4 है तो आपको लगेगा चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में, अप एंड डाउन, राहु ऐसे चलता है, उसका ग्राफ ऑसिलेशन है, हेलुसिनेशंस देता है। अगर मेरी आंखों के आगे धुआं आ गया
तो दिखेगा ही नहीं राइट चलना है या लेफ़्ट चलना है। तो आप अगर 4 हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रे कलर यूज़ कीजिए, पर साथ साथ भैरव बाबा की आराधना कीजिए। भैरव बाबा की आराधना करो, अपने पास पिकॉक फेदर्स रखो, अपने घर के रेस्ट रूम्स को क्लीन रखो। रेस्ट रूम्स में मोबाइल जो है बिल्कुल भी ना लेके जाओ, कहीं ना कहीं उसका बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे सेल के वॉलपेपर्स पर ईश्वर का कुछ भी भगवान का फोटो लगा होता है वॉलपेपर्स पर, तो उसको अगर आप बाथरूम में लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहु खराब होता है। पिकॉक फेदर्स को जो है वो आप अपने पास रखो, दुर्गा चालीसा करो, माथे पर चंदन का तिलक लगाओ, तो इससे आपका राहु बहुत बेटर होता है। अब यही आप 5 पर आ गए, छोटे बच्चों को प्यार करो, पक्षियों को जो है हरे मूंग खिला दो। बच्चा है ना, वो प्योर एनर्जी है। 5 इज़ अ वेरी लाइक आई वुड से इनर चाइल्ड जो है कभी किल नहीं होता। 5 वाले बंदे कभी भी कहते हैं कि ओल्ड नहीं होते, वो दिखने में भी ओल्ड नहीं लगते, बहुत छोटे लगते हैं अपनी एज से। तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन कलर के कर्टेंस, ग्रीन कलर की बेडशीट्स, आप जो है राइटिंग की आदत डालिए, स्क्रिप्टिंग की आदत डालिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। 6 है अगर आप, तो 6 हैं तो फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करो, वाइफ की रिस्पेक्ट करो, कहीं ना कहीं फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो। आप अच्छे रोज़ परफ्यूम्स लगा सकते हो, सिल्क पहन सकते हो, फ्लोरल प्रिंट्स पहन सकते हो, माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हो, माँ को मखाने की खीर खिला सकते हो। यही 7 है, केतु है, तो मंदिर की चोटी पर, मंदिर के ध्वज पर जो है आप झंडा लगा सकते हो। और कहीं ना कहीं क्योंकि केतु का अंक है तो ब्राउन डॉग्स की सेवा करो, डॉग्स की सेवा करो। अब कार्मिक अंक है, 7 नंबर है, सेपरेशंस कराता है, थोड़ा सा काट के रखता है, आइसोलेशन, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा लेके जाता है इंसान को। आप कभी भी देखेंगे पर्सनल ईयर 7 किसी का आता है तो बहुत ज़्यादा अध्यात्म में वो चला जाता है। तो आप वहाँ पर जो है ब्राउन डॉग्स की जितनी सेवा करते हैं, ओम केतवे नमः का इवनिंग में आप जाप कर लो। यहीं 8 आ गया, शनि है तो मेहनत करो, जल्दी उठो, डिसिप्लिन फॉलो करो, एल्कोहल एडिक्शन से बचो, कितना शनिदेव की आराधना करो, शनिदेव मंदिर चले जाओ, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जला दो। तो कहीं ना कहीं मेड्स की रिस्पेक्ट करो, उनको ये मत फील कराओ कि वो सिर्फ मेड्स हैं, तो उनकी जितनी आप इज्जत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब 9 आ गया, भाइयों की रिस्पेक्ट करो कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है 9 है, हनुमान जी का नंबर है। और कई बार चार्ट में हस्बैंड को भी मार्स से देखते हैं, जुपिटर और मार्स दोनों से देखते हैं। नॉर्मली वी लिसन इट एज जुपिटर, बट एक्चुअलिटी में जो है मार्स से भी देखा जाता है। भाइयों की रिस्पेक्ट करो, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी के राइट अंगूठे का जो है तिलक लगा लो, आपके सारे नंबर्स एक्टिवेट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करके देखिए रेमेडीज़, मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ, आप करके देखिए और अपनी लाइफ में डिफरेंस और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपकी ज़िंदगी में जो है चेंजेस आते हैं। तो डायरेक्शन मैटर करती है, कलर मैटर करता है, हाउ यू एक्टिवेट दैट नंबर, दैट ऑल्सो मैटर्स। इसके अलावा अगर कोई नंबर एक्सेस आ रहा है तो उसको आप एक्टिवेट मत कीजिए। जैसे बहुत ज़्यादा 1 आ रहे हैं तो उनको एक्टिवेट मत करो। जब आपको दिख रहा है कि डेट ऑफ बर्थ में 5 बार ऑलरेडी 1 आ रहा है तो आप उसको क्यों ओवर एक्टिवेट कर रहे हो? क्योंकि नंबर्स की एनर्जीज भी खराब कर देती हैं। अति हर चीज़ की बुरी होती है। एक्सेस भी, आप एक्सेस राहु को एक्टिवेट करेंगे तो वो जितनी जल्दी ऊपर लेके जाएगा उतनी जल्दी गिराएगा भी। आप एक्सेस 7 को वो करेंगे तो आप सिर्फ लॉजिक ही ढूंढते रह जाएंगे, आप बैठे ही रहेंगे चीज़ों में, क्योंकि 7 जो है वो ब्लाइंडली कभी किसी पे बिलीव नहीं करता। 7 का एनालिटिकल माइंड जो है, लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने 7 को कह दिया कि बाहर सूरज निकला हुआ, तो जब तक वो खुद जाके नहीं देखेगा तो उसको ट्रस्ट नहीं आएगा। तो नंबर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं मुझे लगता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और आज तो हमने कई सारे नंबर्स की कहानी सुन ली, निकालना जान लिया, और एक क्लैरिफिकेशन भी लोगों को, हमारे दर्शकों को मिली होगी। एटलीस्ट उन्हें अपनी बेसिक कैलकुलेशंस खुद करनी आई होंगी। एग्जैक्टली, वो भी आई होगी। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये रहता है ना कि यार मेरे अंदर वो एनर्जी तो दिख नहीं रही है, लेकिन नंबर मिसिंग है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो एनर्जी है। राइट, वो तो ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सपोर्ट? तो अब उनको आंसर मिल गया होगा कि वो मिसिंग नंबर नहीं है, वो सपोर्टिव एंड हिडन नंबर के रूप में शामिल है आपके जीवन में। इसमें मैं एक चीज़ आपके और भी दर्शकों के लिए ऐड करना चाहूँगी कि जैसा जो पर्सनल ईयर आपके जीवन में चल रहा होता है, उस तरह की घटनाएं इंसान के जीवन में होने लगती हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। ये हम आगे बात करेंगे कि कौन सा पर्सनल ईयर 1 to 9, जैसे हमने निकालनी सिखाई कैलकुलेशन कि कौन सा पर्सनल ईयर हमें क्या देके जाने वाला है उस पर्टिकुलर साल में। ठीक है।
जी बिल्कुल, अगले पॉडकास्ट में हम इसी पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। मेरे सभी ऑडियंस को मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपने अपने नंबर्स अब तक कैलकुलेट कर लिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक कौन सा है और कौन सा नंबर की एनर्जी आपको लगता है कि आपके पीछे काम कर रही है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।